बुखारी शरीफ की सही हदीस है। हुजूर फरमाते हैं, ये हुजूर की जबान बयान कर, मफहूम बयान कर। हुजूर फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक शख्स था, तवज्जो है, बनी इसराइल में एक शख्स था, उसने 400 साल इबादत की। कितने साल? पीछे वाले बोलो कितने साल? कुछ लोगों को अपनी इबादत पे बड़ा घमंड होता है, उनके लिए ये रिवायत खास तौर से है। कुछ लोग नमाज पढ़ के बेनमाजियों को बुरा समझने लगते हैं। नहीं, बेनमाजियों से प्यार से बात किया करो ताकि वो भी तुम्हारी तरह बन जाए। नमाज पढ़ के गुरूर ना किया करो, ये तो उसे पता है वो किसकी कबूल करता है किसकी नहीं करता है। कुछ लोग तस्बीह घुमा के मगरूर हो जाते हैं। तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरया, क्या लेना तस्बीह फड़के हूं, तस्बीह फिर गई दिल नहीं फिरा। कुछ लोग तकब्बुर करते हैं उनके लिए, और शुक्र की बात कर रहा हूं। हमारी तो उम्र ही 50-60 साल होती है, अगर कोई बीमारी बीच में ना हो, अगर कोई हादसा ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई बीमारी ना हो, अल्लाह का फजल हो, तो 70-80 साल उम्र हो जाती है। उसने, उसकी उम्र तो ज्यादा थी मगर इबादत की थी 400 साल। हुजूर फरमाते उसने आखिर में दुआ मांगी, मौला 400 साल इबादत की है तो फिर मुझे मौत भी सजदे में अता करना, सजदे में अता करना मालिक, सजदे में अता करना। हुजूर फरमाते अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली। उसका इंतकाल कायम में हुआ। जब वो मर गया, जब रब की बारगाह में पहुंचा, रब ने फरमाया फरिश्तों इसे मेरे फजल और मेरी मेहरबानी से बख्श दो। हुजूर फरमा रहे हैं इसे मेरे फजल और मेरी मेहरबानी से बख्श दो। तो मालूम है वो क्या बोला? कहने लगा मौला मैंने इबादत जो की है ये तू अपनी मेहरबानी से जो मुझे बख्श रहा है, मैंने तो इबादत भी की है ना। रब ने दूसरी मर्तबा इरशाद फरमाया मेरे फजल से बख्श दो, मेरी मेहरबानी से। उसने फिर दूसरी मर्तबा कहा रब मैंने बड़ी लंबी लंबी इबादतें की और 400 साल लगातार तेरी इबादत करता रहा, 400 साल। रब ने फिर तीसरी बार इरशाद फरमाया इसे मेरी मेहरबानी से और मेरे फजल से बख्शो। कहने लगा मौला मेरी इबादत बड़ी मेहनत से इबादत की है। रब ने फरमाया फिर फरिश्तों इसकी इबादत से मेरी नेमतें तोलो, मेरी नेमतें तोलो इसकी इबादत से। तो अर्ज की फरिश्तों ने किस चीज से, कौन सी नेमत से तोले? का सिर्फ आंखों से तोलो। यार कायनात में कोई है अल्लाह के अलावा जो इन बेनूर चीजों में नूर पैदा कर दे? इसमें है क्या यार? क्या है इसमें? उसका हुक्म है यार। आंखों में क्या है उसका? एक आदमी पूरी दुनिया का बहुत मालदार आदमी था, मगर उसके एक आंखों से दिखता था मगर पोटे काम करना बंद कर गए। ये क्या कहते हैं इसे? पलक। ये क्या नहीं करते थे? बंद नहीं होते, खुलते नहीं थे। तो वो टेप लगा के इसे यहां रखता था, ऐसे टेप लगा के। पूरी दुनिया का दूसरे नंबर का मालदार था। एक दिन किसी ने पूछा यार तेरा किसी चीज को दिल चाहता है? रो के बोला दिल ये चाहता है कोई सब दौलत मेरी ले ले, जितनी भी दौलत है, बस मेरी आंखों के ये पलक ठीक कर दे। यार दुनिया की सब नेमतें इस सिस्टम के बराबर नहीं है। ये जो सिस्टम है ना, ये अल्लाह, कोई चीज उड़ के आएगी एकदम आंख बंद हो जाएगी। कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह ने फरमाया इसकी आंखों से तोलो उसकी इबादत। तो जब 400 साल की इबादत आंखों के साथ तोली गई ना, तो इबादत हल्की पड़ गई। रब ने फरमाया अब इसकी इबादत तो खत्म हो गई, अब इसे जहन्नम में डाल दो। रो के बोला मालिक मुझे माफ कर दे। रब ने फरमाया ओ बंदे मैं तुझसे कहता था मेरे फजल से बख्शूंगा, मगर तू इबादत करता था। सुन, बख्शिश मेरे फजल से हो। अल्लाह हमें बख्शेगा हुजूर के सदके से इंशाअल्लाह। हमारी इबादत इस लायक और नेमतें तो देखो, आंख कितनी बड़ी नेमत है, जरा गौर तो करो, हाथ कितनी बड़ी नेमत है। मगर अभी कुछ दिनों पहले लॉकडाउन लगा, लोगों को नाशुक्री करते देखा। टेलीफोन पे कह रहे हैं साहब काम नहीं चल रहा, काम नहीं चल। मेरे शेख मुहीयुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम इरशाद फरमाते हैं अगर कोई मेहरबान किसी को देता रहे बगैर मतलब के, कोई मेहरबान हो और किसी को देता रहे, ले भाई आज भी ले जा, कल भी ले जा, परसों, हालांकि उसकी आदतें लेने के काबिल ना हो, मगर मेहरबानी से देता जाए, और एक दिन वो अपनी नवाजिश बंद कर ले, देना बंद कर दे, तो क्या उसका हक पहुंचता है कि वो शिकायत करे उसकी? यार अल्लाह से हम सबको मतलब है, अल्लाह को हमसे कोई मतलब है?
यार हम तो बेकार है, गुनहगार है हम। यार रब ने कुछ दिनों के लिए रोका, मगर फिर मेरे गौस फरमाते जब रिज़्क रुक जाए ना तो कसरत से शुक्र अदा करो। पहले की कोई नेमत ऐसी रह गई होगी जिसका तुमने शुक्र अदा नहीं किया होगा। जब तुम शुक्र अदा करोगे तो एक झटके में सारा अदा कर देगा। बेशक, क्या बात। और फरमाते मेरे गौसुल आज़म दस्तगीर शहंशाह बगदाद, देखो लोगों एक बात याद रखना, अपनी कोई तकलीफ हो ना तो किसी दूसरे को मत बताना। गौस पाक फरमाते दूसरे के सामने जाके रोएगा ना तो तेरी मजाक उड़ाएगा, तेरा वजन हल्का होगा। लोगों की परेशानी है, अल्लाह से पहले लोगों को बता देते हैं, अल्लाह से पहले। मगर अल्लाह कहता है तू जिन्हें बता रहा है ये तेरी परेशानी बढ़ा देंगे। एक बार मेरी बारगाह में रो के देख, मैं तेरी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। ए बच्चे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो अगर आपने सही करके सुन लिया ना तो इंशाअल्लाह मेरा दिल कहता है कि हमें अल्लाह माफ कर देगा इंशाअल्लाह। सही से सुनो, सुनोगे तभी तो कुछ सुनने मिलेगा मेरे भाइयों। देखो कितनी बड़ी नेमतें अल्लाह ने अता की, जरा गौर तो करो, सोचो तो कि अल्लाह ने तुम पे कितनी मेहरबानियां की हैं। मगर नाशुक्री गौसुल आज़म फरमाते अगर अल्लाह का शिकवा शिकायत करनी ना, अल्लाह की शिकवा शिकायत तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले, और अगर नहीं तो फिर मत करो। ये भी तो शिकवा है, गर्मी बहुत हो रही है, सर्दी बहुत हो रही है, ये भी शिकवा है। हवा बहुत तेज चल रही है यार, एक सियाबी ने कहा हवा बहुत तेज चल रही है, हुजूर ने फरमाया खामोश, वो चल थोड़ी रही है, उसे मेरा रब चला रहा है। वाह। तो शुक्र वाली जबान लाओ, मगर अब कहां से शुक्र अदा करें लोग। यार बताओ आजमाइश आ जाए तो हम लोग तो आजमाइश के लायक हैं, मगर सोचो तो कि अल्लाह ने अपने नेक बंदे को कितना आजमाया है। कैसी आजमाइश इम्तिहान आए हैं। बोलो कहो तो शुरू करूं ना, मैं अपने घर चला जाता हूं। बोलो आप बोलो, थोड़ी लंबी होगी तकरीर मेरी मगर सुन लोगे, क्योंकि मैं रात को कुछ नहीं मानता, मैं हुजूर की बात को मानता हूं। और एक बात और मैं ये मानता हूं, एक बात और ये मानता हूं कि अभी जब लॉकडाउन लगा था तो हम जिक्र रसूल करने को और सुनने को तरस गए थे। अब दिल करता है कि इतना दिल से करें कि ताकि मौत भी आए तो उस वक्त अफसोस ना हो कि जिक्र रसूल दिल से नहीं कर पाए थे। दिल से करेंगे इंशाअल्लाह। तो जरा हुजूर की सीरत पर इंशाअल्लाह बात करेंगे। हुजूर की सीरत पर तो कोई रोशनी नहीं डाल सकता, हुजूर की सीरत से अपनी जिंदगी पर इंशाअल्लाह रोशनी डालेंगे। आराम से बैठे, बात शुरू करूं। यार ये बताओ, एक बात बताऊं, अगर किसी आदमी को पता चल जाए ना उसके 1 लाख रुपए चुर गए, दिल बैठ जाता है। अल्लाह के एक नबी है, नाम है अय्यूब। क्या नाम है? पैगंबर है अलैहिस्सलाम। उनके कितनी बाग है मालूम है? 44 बाग, तकरीबन 44-45 बाग, बागात सेब के, अनार के, ये सब। उनके मालूम है मवेशी कितने? 40,000। चौपाई कितने हैं? 40,000। गाय भैंस, मेरी बहनें बैठी, आप भी बैठे सुने, गाय भैंसें, और इतना लंबा दस्तरखान लगता है, पूरे इलाके के फकीर खाते रोज का। ये चल रहा है। मगर एक दिन क्या हुआ मालूम है? एक दिन आजमाइश का हुक्म आ गया, अल्लाह की तरफ से आजमाइश का हुक्म आया, अब तुम्हें आजमाया जाएगा। तो एक दिन तकरीर कर रहे थे, दूसरे दिन को ये नहीं पता है कि कब आजमाया जाएगा, कैसे आजमाया जाएगा। नहीं बस आजमाया जाएगा। तो अब बैठे थे, तकरीर कर रहे थे, आंधी तूफान आ गया, बारिश आ गई, समंदर ने अपनी रस्सी तोड़ दी, बस्तियों में घुस आया समंदर का पानी अल्लाह के हुक्म से दौड़ता हुआ आया। एक आदमी आया, आके बोला हुजूर खबर लाया हूं, बड़ी खतरनाक खबर है, आपके लिए बुरी खबर है। तो बोलो क्या बात है? कहने लगे हुजूर इतना खतरनाक तूफान आया, सारे बाग बर्बाद हो गए, सारे बाग उजड़ गए, सब उखड़ गए। अभी ये खबर सुनी, दूसरी खबर आई, हुजूर एक और खतरनाक खबर आई है, सब्र कीजिएगा। फरमाया बोलो क्या खबर है? कहने लगे दूसरी खबर ये है कि आप इतनी बेरहम मौजें थी पानी की, इतना खतरनाक बहाव था
कि आपकी सारे मवेशी मर गए। नीचे को कर लिया। मगर एक बात बताऊं, बाप का जनाजा उठाना आसान है, मगर बेटे का जनाजा उठाना मुश्किल है। जिसने अपना जवान बेटे का जनाजा उठाता है वो फिर उठ नहीं पाता। 12 बेटे हैं अय्यूब अलैहिस्सलाम के। कितने बेटे हैं? एक आदमी आया, तीसरी खबर लाया, हुजूर सब्र कीजिएगा, अल्लाह आपको सब्र दे, बड़ी खतरनाक खबर है। कहने लगे बोलो क्या खबर है? कहने लगे हुजूर आपके 12 बेटे कहीं दावत में गए थे, मकान गिर गया, 12 बेटे आपके इंतकाल कर गए। सर नीचे किया, ज़ब्त किया। रात को तबीयत खराब हुई, बीमारी हो गई। सुबह को बस्ती वालों ने निकाल दिया। यार इम्तिहान के लिए टाइम नहीं लगा, 1 2 3 निकाल दिया बस्ती वालों ने। चल रहे थे, अचानक ठोकर लगी, तपती हुई रेत पे गिरे। गिरते ही हाथ उठा लिए, कहने लगे मौला तेरी तकदीर पर तो अय्यूब राजी है, मगर बस तुझसे एक ही दुआ मांगता हूं, किसी भी सूरत में मेरी जबान को महफूज रखना कि मैं कभी नाशुक्री ना करूं तेरी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तेरी नाशुक्री